हेलो गाइस, आई एम एन आर्किटेक्ट शताब में। और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइंस। आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में एक ऐसे घर के ऊपर बात करेंगे जिसके घर का पीछे का हिस्सा रातों रात गिर गया। मतलब कि ऑलमोस्ट 1/4 जो हिस्सा है वो रातों रात जो है वो कोलैप्स कर गया। कैसे हुआ ये जानेंगे, किसके बारे में ये स्टोरी है उसके बारे में जानेंगे। कंप्लीट एक हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं और कैसे हमें फ्यूचर को लेके इसके बारे में रिगार्डिंग सोचना चाहिए। इस सब के ऊपर हम बात करेंगे और अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा मैं इस वीडियो में। एक यूट्यूब चैनल है जिनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, नाम है हिमेश मद्दान। हिमेश मद्दान जी को जो है मैं ऑलमोस्ट 4 से 5 साल से पहले से ही फॉलो कर रहा हूँ। उनका मैं सब्सक्राइबर हूँ और एक्टिवली उनकी वीडियोस को देखता हूँ, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो माइंड से रिलेटेड हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो। मैं उनकी सारी वीडियोस ऑलमोस्ट 70% वीडियोस जो है मैं उनकी देखता ही हूँ। तो अभी 9 से 10 महीने पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि वो एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने एक नया घर खरीदा है, इंडिपेंडेंट विला था वो खरीदा था उन्होंने, रेडीमेड जो बना हुआ होता है। तो वो उन्होंने खरीदा, उसमें वो शिफ्ट कर गए थे 9 से 10 महीने पहले। लेकिन अभी उन्होंने 1 से 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि उनके रातों रात जो है उनके घर का जो पीछे का हिस्सा है वो गिर गया। और सिर्फ उनका ही नहीं, उनकी लेन में जो 6-7 मतलब उनकी रो में जो 6-7 घर और थे उन सब का ही सेम पोर्शन जो है वो पीछे का गिर गया। कैसे हुआ इसके ऊपर बात करेंगे, कैसे अवॉइड कर सकते हैं इनके ऊपर भी बात करेंगे। तो हुआ ये था, उनकी जो भी कंप्लीट वीडियो का जो लिंक है ना वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। पहले उनकी वीडियो देख सकते हो, बाद में आप मेरी देख सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो। लेकिन फिर भी एक बेसिक सा ब्रीफ देता हूँ कि हुआ ये था कि उन्होंने अपनी सबसे पहले घर में देखा कि छोटे छोटे क्रैक्स आ रहे हैं। फिर देखा वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो उन्होंने कंप्लेन किया अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से। तो उन्होंने क्या किया कि क्रैक्स को आके फिलअप कर दिया, जो भी पुट्टी होती है और जो डॉक्टर फिक्सिट से जो पेस्ट लाते हैं वो सब लगा के उन्होंने उसको सीमेंट वीमेंट लगा के भर दिया, सही हो गया। लेकिन फिर वो धीरे धीरे क्रैक्स जो है वो बढ़ने लग गए। करते करते ये हुआ कि उनके गार्डन वाले एरिया में एक बड़ा सा एक डेंट पड़ गया, पूरे ज़मीन में गड्ढा हो गया। और फिर एक दिन रात को 8 बजे जो उन्होंने बताया है अपनी वीडियो में, और वो पूरा जो घर है पीछे का 1/4 हिस्सा जो है वो गिर गया। हुआ कैसे, देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा डिटेल में ज्ञान नहीं देना दूंगा, लेकिन एक बेसिक बात बता दूं, वो ये कि अगर आपके घर में कोई भी क्रैक्स दिखते हैं तो सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज रखिए आप कि अगर वो 5 से 6 mm से ज़्यादा है, 5 से 6 mm से ज़्यादा अगर उसकी जो चौड़ाई है क्रैक की 5 से 6 mm से ज़्यादा है तो वो एक सीरियस इशू है, सीरियस कंसर्न में आ जाता है। ठीक है, अगर 1-2 mm का है, 3-4 mm का है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी वॉल्स में क्रैक है। लेकिन अगर वो 5 mm से ज़्यादा है, 6 mm से ज़्यादा है, तब तो आप ये समझ के चलिए कि आपके घर की जो मिट्टी है ना, घर के जो नीचे की मिट्टी होती है, बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, फुटिंग या फाउंडेशन जो आप कहते हो, ठीक है, उसके नीचे की जो मिट्टी होती है ना वो सेटल डाउन हो चुकी है, मतलब धंस चुकी है। इस रीज़न से वो क्रैक आया है। ठीक है, और आपका घर का एक पोर्शन जो है वो इंक्लाइंड हो रहा है, मतलब एक पोर्शन इधर ही है और दूसरा पोर्शन जो है वो धीरे धीरे तिरछा होता जा रहा है, टिल्ट होता जा रहा है, इसलिए वो क्रैक्स बन रहे हैं। ठीक है, तो 5 से 6 mm के जो भी क्रैक्स आपको दिखते हैं आपके घर में या किसी आजू बाजू के घर में, तो आप ज़रूर से बताइए, उनको कंसल्टेंसी लेना ज़रूरी है। चाहे इंजीनियर के लिए चाहे आर्किटेक्ट के लिए, वो कंसल्टेंसी लेके उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें और उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाल लें, क्योंकि वो एक सीरियस इशू है। ठीक है, अब हिमेश मद्दान जी के केस में तो ये हुआ कि कोई लाइफ का लॉसेस नहीं हुआ। जो भी 5 से 6 घर जो रातों रात गिरे उसमें कोई भी लाइफ लॉसेस नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ा एक इशू है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बड़ा एक कंसर्न है, समझने की चीज़ें हैं कि ऐसा क्यों होता है जनरली। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कोई भी क्रैक दिखे, तो मैं आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रैक नहीं बता रहा, लेकिन एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि अगर आपको 5 mm या 6 mm से ज़्यादा का क्रैक दिखता है, एक नॉर्मल स्केल से आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, कोई आपको स्पेशल स्केल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो इसके मार्केट में स्पेशल जो है स्केल आता है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल स्केल से भी अगर उसकी विड्थ नापोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 6 mm से ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक मेजर इशू है। तो आपको वो कंसर्न करना चाहिए, जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसका आंसर निकलवाइए। ठीक है, तो पहली बात तो हमारी ये हो गई। तो यहाँ पर अगर हम दूसरे और बातों में भी ध्यान दें तो वो ये कि जब भी आप घर खरीदो, चाहे इंडिपेंडेंट विला खरीदो, चाहे फ्लोर खरीदो, कुछ भी खरीदो, आप कोशिश करो कि उसके सराउंडिंग में ना कोई कंस्ट्रक्शन ना हो। फ्यूचर में जनरली मतलब एकदम बाउंड्री से टच होके कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बेटर इसलिए रहेगा, देखो सबसे पहली बात, जो कंस्ट्रक्शन आजू बाजू होते हैं ना उसका नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, उसका जो डस्ट होता है ना वो आपके घर के एलिवेशन पे आके पूरा बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, और पूरा आपका घर जो है वो बहुत जल्दी ही पुराना दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो मज़ा नहीं आता, वो नयापन नहीं रहता, वो चीज़ भी रहती है। अब इनके केस में भी सेम यही चीज़ हुई थी कि जो इनके घर के पीछे वाले पोर्शन में ना एक बड़ा एक कंस्ट्रक्शन साइट था जो काम चल रहा था,
उसमें एक्सकेवेशन चल रहा था। एक्सकेवेशन की वजह से ही उनके जो दरार है वो आनी स्टार्ट हुई, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अंदर तक खोद दिया था उन्होंने, काफ़ी डीप डिगिंग कर दी थी। ठीक है, जो पीछे जो साइड चल रही थी उस पर काफ़ी डीप डिगिंग हो गई थी, इसलिए वो पूरे रो का जो घर है ना वो एक बार में गिर गया। इस रीज़न की वजह से ये हुआ था। ठीक है, अब देखो क्या है कि एक तो नॉइज़ पॉल्यूशन रहता ही रहता है, अगर कोई सराउंडिंग में कोई अगर आपकी साइट चल रही है, कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है तो ठीक है, या फिर आपका जो डस्ट है वो तो सेटल डाउन हो जाता है। तीसरा ये भी होता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो आपके घर के साथ भी वो एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि वो आपके सराउंडिंग में है वो घर, इसलिए तो अवॉइड कीजिए। कोई भी अगर आप न्यू फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं घर खरीदने का, तो अवॉइड कीजिए कि कंस्ट्रक्शन ना हो, एटलीस्ट आपकी सराउंडिंग 4 बाउंड्री के साइड में तो ना हो। और अगर फिर भी हो रहा है तो ये हो कि आपके घर बना हुआ है, आपके बगल में दूसरा घर बन रहा है, कोई बड़ी साइट नहीं हो जिसमें कि ज़्यादा खुदाई की ज़रूरत पड़े, एकदम बेसमेंट 3 लेवल पे जा रहे हैं या -4 लेवल पे जा रहे हैं, वो ना हो। ये अवॉइड कीजिए कि आप ऐसी जगह घर लीजिए जहाँ पे आपके साइड में भी घर ही हो या इन फ्यूचर भी घर ही बने। ठीक है, अब जैसे कि आप इनकी वीडियो में देखेंगे, इनकी प्रॉब्लम को समझेंगे, तो उसमें ये है कि इनके पीछे जो है एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी, उसकी वजह से इनका ये घर का पीछे का हिस्सा जो है वो ढह गया। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट जो है वो जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप इन फ्यूचर कभी भी कोई घर खरीदने का सोचते हो ना, तो कोशिश करो, अगर आप एक इंडिपेंडेंट विला लेने की सोच रहे हो, ठीक है, जो कि जनरली क्या होता है कि एक बिल्डर होता है वो एक बहुत बड़ा 1 एकड़ में ज़मीन खरीद लेते हैं। ठीक है, ज़मीन खरीदने के बाद वो उसमें एक कॉलोनी सेट कर देते हैं। ठीक है, कॉलोनी में होता ये है कि सेम आर्किटेक्चर, सेम पैटर्न, सेम स्टाइल का घर होता है, सेम एलिवेशन होता है। ठीक है, सेम कलर्स होते हैं, एक सेम पैटर्न में, एक फ्लो में दिखता है, एक रिदम में दिखता है। ठीक है, कॉलोनी में ये आपको एडवांटेज मिलता है कि सारे घर जो है एक सेम लग रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर ना एक जनरल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग घर बनाया जाता है। जनरल स्टैंडर्ड मतलब कि हाँ, अगर यहाँ पे 5 लोगों के अगर फैमिली के लोग रहने वाले हैं, यहाँ पर आकर रहने वाले, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा 3 रूम की ज़रूरत होगी, 1 बाथरूम की ज़रूरत होगी, ऐसे सोच के वो एक जनरल स्टैंडर्ड पे घर बनाते हैं। उसमें आपका कोई पर्सनल टेस्ट नहीं होता। अब क्योंकि घर आपका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, तो कोशिश कीजिए कि घर में आपका पर्सनल टेस्ट होना चाहिए, पर्सनल कल्चर होना चाहिए, रिक्वायरमेंट होना चाहिए और फ्यूचर का स्कोप होना चाहिए। ये ज़रूर से आपके घर में हो, वो बेटर रहता है। देखो, आज की डेट में आप भले ही बिल्डर से जाके घर खरीद लोगे, एक इंडिपेंडेंट विला खरीद लोगे टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आपके पास माइट भी पॉसिबल आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली भी सही नहीं है। अगर आप मेजर मोस्ट ऑफ द केसेस में देखोगे तो प्रैक्टिकली भी सही नहीं है और इमोशनली भी सही नहीं है। इमोशनली इसलिए क्योंकि उसमें आपका कोई पर्सनल टेस्ट नहीं है, क्योंकि सारे घर सेम है। आपको बस कोई सा भी घर ले लो, सबके सेम लेआउट है, उसमें जाकर आपको रहना है। ठीक है, अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ या एक आर्किटेक्ट हूँ, तो मुझे चाहिए कि मेरा एक स्टूडियो रूम हो, क्या वो उसमें होगा? नहीं होगा, मुझे उसका इंटीरियर चेंज करवाना पड़ेगा। अगर कोई एक इंजीनियर है, क्या उसका उसमें पर्सनल टेस्ट होगा? नहीं होगा। अब 10 घर सेम लाइन में बने हुए हैं, अब चाहे उसमें इंजीनियर रहे, चाहे डॉक्टर रहे, चाहे यूट्यूबर रहे, चाहे आर्किटेक्ट रहे, वो अपने अकॉर्डिंग उस घर में लेंगे और अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। उसमें आपका कोई पर्सनल टेस्ट नहीं होगा, कोई पर्सनल कल्चर नहीं होगा और ना ही उसमें कोई आपका फ्यूचर को कोई स्कोप रहेगा। अगर नीचे 2 बेडरूम बने हुए हैं और ऊपर 1 बेडरूम बना हुआ है, लेकिन आपको चाहिए कि नीचे 1 बेडरूम होता और ऊपर 2 बेडरूम होते, तो क्या वो चीज़ पॉसिबल है? नहीं है। फ्यूचर का कोई स्कोप नहीं रह जाता। हाँ, आप ये है कि एक और रूम ऊपर बनवा सकते हो, लेकिन फ्यूचर का कोई स्कोप जनरली नहीं रह जाता। ऐसी चीज़ों में ये होता है, तो आप अवॉइड कीजिए, आप कोशिश कीजिए खुद का घर लेने के लिए। ठीक है, खुद के घर में क्या होता है, आप इंजीनियर को हायर करोगे या आप एक आर्किटेक्ट को, ऑल्दो आपको आर्किटेक्ट को हायर करना चाहिए, कंसल्टेंसी लीजिए, आर्किटेक्ट को हायर कीजिए, उसमें अपनी पर्सनल जो प्रेफरेंसेस हैं वो डलवाइए। जैसे कि हम एक मोबाइल भी लेते हैं ना, मोबाइल लेने से पहले हम 100 तो पहले कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद फिर भी अगर हमने एक मोबाइल ले लिया तो उसमें खुद के पसंद का ना एक, आप देखोगे तो खुद के पसंद का कवर लगवाते हैं। कार लेते हैं तो खुद के पसंद का सीट कवर लगवाते हैं। ठीक है, एक अपना टेस्ट रहता है। ठीक है, एक अपना टेस्ट आपको ज़रूर से मिलेगा। एक इंसान के पास सेम फ़ोन में दूसरा कवर होगा, दूसरे इंसान के पास सेम फ़ोन में कोई तीसरा कवर होगा। लेकिन अगर आप घर लेते वक्त इतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि वो एक लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, तो आप अपना प्रेफरेंस तो रखो, अपना टेस्ट तो रखो एटलीस्ट। तो कोशिश करो आप खुद का घर लेने के लिए। और प्रैक्टिकली भी ये सेफ़ है, प्रैक्टिकली भी ये इकोनॉमिकल है, बजट फ्रेंडली है। अगर आप देखोगे 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है, ठीक है, और वो जो प्लॉट है XYZ लोकेशन पर है, और वो प्लॉट जो है वो आपको 1000 स्क्वायर फीट का जो है 8 लाख का मिल रहा है। मान लेते हैं 8 लाख का मिल रहा है, मैंने वो 8 लाख का वो ज़मीन जो है वो खरीद ली, 1000 स्क्वायर फीट की, 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन वो खरीद ली। अब मैं उसको 1200 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग उस पर घर बनवाने वाला हूँ। 1200 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग जो रेट है वो ये चल रहा है, और 1200 स्क्वायर फीट में ना बहुत ही अच्छा एक हाई क्लास घर बन जाता है, अच्छे मटेरियल के साथ बन जाता है, अच्छे मटेरियल के साथ जिसको आप एश्योर कर सकते हो। ठीक है, 1200 स्क्वायर फीट बहुत अच्छा एक क्वांटिटी का अमाउंट होता है। ठीक, तो 12 लाख का आपका वो घर बन जाएगा। 12 लाख का घर बन गया, 8 लाख आपने पहले ज़मीन पे लगाए थे, कितने हो गए? 20 लाख हो गए।
और 2 लाख आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ले लो कि कुछ एक्स्ट्रा अपने रिक्वायरमेंट लगा दी होगी, इंजीनियर को हायर करने का, आर्किटेक्ट को हायर करने की, उसकी कंसल्टेंसी लेने की आप फीस मान लीजिए, कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे, पेपर वर्क होगा, उसको कंप्लीट करने के 2 लाख आप एक्स्ट्रा मान लो। कितना हो गया आपका? 22 लाख। 22 लाख में आपके अकॉर्डिंग घर बन रहा है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग घर बन रहा है, फ्यूचर स्कोप भी है और आपका पर्सनल कल्चर होगा, पर्सनल टेस्ट होगा उस घर में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो यूट्यूबर के अकॉर्डिंग एक स्टूडियो होगा, अगर आप एक आर्किटेक्ट हो तो आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग एक स्टूडियो होगा, अगर आप एक डॉक्टर हो तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग एक आप ये कह सकते हो कि एक लाइब्रेरी बनवाई होगी, अपनी छोटा सा स्पेस होगा। फ्यूचर को लेके भी आपके फैमिली प्रेफरेंस को लेके, फैमिली में फ्यूचर में जो भी आपका स्कोप होने वाला है, आने वाली जनरेशन को लेके भी आप एक घर जो है वो कंप्लीट डिजाइन करवाओगे, उसमें कंप्लीट चीज़ें आपकी होंगी। लेकिन अगर यही सेम घर मैं एक बिल्डर से खरीदने जाऊँ, मतलब कि 1000 स्क्वायर फीट का घर जो है, इंडिपेंडेंट विला जो है, मैं अगर बिल्डर से खरीदने जाऊँ तो यही सेम घर मुझे 30 लाख का पड़ेगा, 28 से 30 लाख का पड़ेगा, क्योंकि उसमें उसका खुद का भी प्रॉफिट जुड़ता है। 22 लाख का हमने बनवाया जिसमें हमारा थोड़ा सा टाइम गया, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वही घर मैं अगर बिल्डर से लेने जाता हूँ तो उसमें मेरे को 30 लाख का वो घर पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ऑफ कोर्स टाइम भी लगेगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो कि आप ऐसे एक आर्किटेक्ट को हायर करो जो कि टंकी प्रोजेक्ट लेता हो, ठीक है। टंकी प्रोजेक्ट अपने पूरा घर दे दिया, वही मॉनिटर कर रहा है, वही घर देख रहा है, वही घर की मटेरियल्स को एश्योर कर रहा है और आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा है कि ये मटेरियल लगा रहे हैं, वो मटेरियल लगा रहे हैं, इसमें आपको कंप्लीट चीज़ें पता रहेंगी। लेकिन बिल्डर के घर में क्या होता है, आपको मटेरियल कभी नहीं पता रहता, अंदर कौन सा मटेरियल लगाया है, क्या एश्योरिटी है, कितने सरिया लगे हैं, कितने mm का लगा है, फ्यूचर को लेकर क्या स्कोप है, कल को अगर आपको ऊपर बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते, सरिया कितना mm लगाया था कि आप ऊपर कितना फ्लोर ले जा सकते हो, ये सब चीज़ें आपको उसमें नहीं पता रहती, ये एश्योरिटी भी नहीं रहती है, ठीक है। देखिए, एक कपल है, उसके 2 बच्चे हैं, दूसरी तरफ एक कपल है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों का घर सेम नहीं हो सकता, सेम लेआउट का नहीं हो सकता, दोनों के अपने अपने कुछ टेस्ट होते हैं। हो सकता है ये इंजीनियर हो, ये डॉक्टर हो सकता है दोनों इंजीनियर हो, लेकिन फिर भी ये अलग कल्चर से आता हो, ये अलग कल्चर से आता हो, इसका टेस्ट कुछ और हो सकता है इसकी जॉइंट फैमिली हो और ये लाइफ में अकेले रहना चाहता हो, ठीक है। हर किसी का अपना अपना पर्सनल टेस्ट, अपना कल्चर होता है, अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग घर बनवाइए, ज़्यादा बेटर है। आर्किटेक्ट को हायर कीजिए। मिडिल क्लास फैमिली यहाँ पर हमेशा मात खा जाती है, वो बस ये देखते हैं कि बिल्डर के पास जाती है, उनको एक बना बनाया रेडीमेड एक घर मिला हुआ दिखता है और वो जाके बस उनको पसंद करती है और वो ले लेती है, क्योंकि उनको बहुत ही लेविश सा दिखता है, बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है, वो चीज़ है। लेकिन वो कभी ये चीज़ नहीं करती कि एक तरफ दूसरी तरफ आर्किटेक्ट के पास जाएं और उनको थोड़ी सी फीस देके एक कंसेप्चुअल घर बना ले कि उनका घर कैसा दिख सकता है। उनसे भी घर बनवा के देख लो, फिर एक बिल्डर का घर देख लो, आप खुद पता चल जाएगा कि आपका घर जो आप खुद से बनवाने वाले हो वो कितना अच्छा बनेगा, रेदर देन जो आपने जाके देखा है और आपको बहुत खूबसूरत लग रहा है देख के, ठीक है। तो जनरली क्या है, लोग वो जो टीवी फर्नीचर लेआउट ये सब देख के ना जनरली लोग ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और जल्दी से खरीदने लग जाते हैं, ठीक है, मॉड्यूलर किचन देख के ये सब चीज़ें। लेकिन वही अगर एक वो खुद से सोचेंगे बनवाने का तो उनको ऐसा लगता है कि वो कभी अच्छा घर बनवा ही नहीं पाएंगे, इसलिए वो कभी आर्किटेक्ट के पास जाते भी नहीं हैं और डायरेक्ट बिल्डर के पास जाके खरीद लेते हैं। अवॉइड कीजिए इन सब चीज़ों को, कोशिश कीजिए आप खुद का लीजिए। देखिए, मैं मानता हूँ प्रॉब्लम्स आएंगी, खुद का ज़मीन लेने में, पेपर वर्क करने में प्रॉब्लम्स आएंगी, बट एटलीस्ट इन सब चीज़ों से आप बच पाओगे। आज की डेट में अगर आप देखोगे, जो हिमेश मद्दान जी ने अपने वीडियो में बताया है, उन्होंने बताया कि अभी वो एक होटल से दूसरे होटल चेक इन करते जा रहे हैं, क्योंकि अभी उनको उन 6-7 घरों से ना लोगों को निकाल दिया गया है, क्योंकि हो सकता है पूरा ही घर गिर जाए, तो वो कोई एश्योरिटी तो है नहीं पूरा घर गिर जाए, अभी उनको निकाल दिया गया है। अब वो 10 दिन में रिपेयर होगा, 1 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, 1 साल में होगा, कब होगा पता नहीं। तो बाद में ये प्रॉब्लम आए, रेदर देन डैट की कोशिश कीजिए कि आप पहले ही ये सब प्रॉब्लम को फिगर आउट कर लें, फ्यूचर को देख लें, अपने पर्सनल टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने घर को बनवाइए, अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स रखिए और एक बेहतर घर बनवा के निकालिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है रेदर देन डैट कि आप एक बेसिक सा सेम लेआउट पे, एक जनरल स्टैंडर्ड पे एक घर को खरीद लें और उसके अंदर अपने आप को फिट करने की ज़बरदस्ती कोशिश करें। उससे बेटर यही रहेगा कि आप खुद से बनवाएं। तो प्रैक्टिकली और इमोशनली दोनों बेटर यही रहता है कि आप खुद की ज़मीन लेके खुद का घर बनवाइए। और साथ ही साथ मैंने आपको क्रैक का भी एक जो है वो बता ही दिया, एक बेसिक नॉलेज दे दी कि अगर 5 mm से ज़्यादा है तो अवॉइड कीजिए और उसको जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम फाइंड आउट करके आंसर लेने की कोशिश कीजिए। आई होप सो कि आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी, काफ़ी नॉलेज मिली होगी। एंड गाइज, अगर आपको कोई डिफरेंट ओपिनियन है, क्योंकि एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, तो अगर आपको कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो आप इसको अच्छे वे में कमेंट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मुझे कोई पर्सनली बोल के कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे ओपिनियंस अलग हैं, आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं। बीइंग ए ह्यूमन, आप एक इंडिविजुअल हैं, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आप एक हेल्दी वे में एक अच्छा कमेंट कर सकते हैं अगर आपका कोई दूसरा पर्सपेक्टिव है देखने का लाइफ को, तो हो सकता है अगर आप एक अच्छे वे में करें तो मैं उसको पढ़ के माइट बी पॉसिबल मैं इंस्पायर्ड हो जाऊँ, मेरे थॉट्स चेंज हो जाए। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो गाइज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं ऐसी वीडियो को, ये बताने के लिए कि हाँ, आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट है और बचे नहीं इन सब चीज़ों से, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम्स इन चीज़ों में आती ही आती है, ठीक है। देखिए गाइज़, प्रॉब्लम तो हर जगह आएगी,
खुद का घर लेंगे तो भी आएगी, खुद का घर बनवाएंगे तो भी आएगी। बट जिस चीज़ को ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कि उसको पहले ही अवॉइड कर दे, पहले ही मिनिमाइज़ कर दे, ठीक है। तो आई होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।